नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। प्रमुख सुर्खी में देखेंगे कि जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है ये 18 जून को होना है। प्रवेश पत्र आप परीक्षा से 2 दिन पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे। एमबीबीएस की जो काउंसलिंग है ये जुलाई में संभव है। 1910 सीटों के लिए इस बार एडमिशन रहेगा और जो नीट का एग्ज़ाम है विवाद के चलते देखते हैं कि ये जो काउंसलिंग है इस बार हो पाएगा कि नहीं। वहीं नीट पीजी के लिए 23 जून को परीक्षा है। 18 जून से प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। आईआईटी भिलाई में शुरू होंगे ई मास्टर्स के कोर्स। यूजी फर्स्ट ईयर में अब हर सेमेस्टर में 2 इंटरनल छात्रों की अटेंडेंस पर फोकस। आपको पता है कि इस बार नई शिक्षा नीति जारी होने से अभ्यर्थी को 4 वर्ष का कोर्स करना रहेगा और 1 साल में आपका 2 सेमेस्टर रहेंगे। चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट है या रेगुलर, आपको इसमें 2 सेमेस्टर ही देना रहेगा। लगातार तीसरी बार एनएसए बनाए गए अजीत डोभाल, पीके मिश्रा बने रहेंगे पीएम के प्रधान सचिव। दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए पद पर अजीत डोभाल लगातार तीसरी बार नियुक्त किया गया। वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा जी पीएम नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार दोनों की नियुक्ति 10 जून 2024 से प्रभावी होगा। मिश्रा व डोभाल की नियुक्ति पीएम के कार्यकाल या अगले आदेश तक जारी रहेगा। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। मिश्रा गुजरात कैडर के 1972 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि डोभाल केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। खरे व कपूर फिर से सलाहकार। पूर्व आईएएस अफसर अमित खरे और तरुण कपूर को पीएम के सलाहकार नियुक्त किया गया। खरे झारखंड कैडर के 1985 बैच के, जबकि कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर 1987 बैच के अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति भी 10 जून से प्रभावी रहेगा। राज्य के सभी संभागों में एक गौ अभयारण्य बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा किया। सुगंधित महीन धान की खेती को बढ़ावा मिलेगा। मैराथन बैठक में पहले से ही कहा गया कि पारदर्शिता और तत्परता अनिवार्य रहेगा। सीएम के सख्त निर्देश, किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद और बीज मिले। और आपको देखने को मिला होगा कि ये जो खाद और बीज है ये सही समय पर हमें नहीं मिल पाता है। और खाद तो चलो मिल भी जाता है, लेकिन बीज अब आपको पता होगा कि यदि आप किसान हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान के घर से हूं, तो मुझे पता है कि हमें जो ग्राम सेवकों के द्वारा धान का बीज दिया जाता है, हमें ये जुलाई और अगस्त के महीने में दिया जाता है। और आपको पता होगा कि ये जो धान का बुआई हम 15 जून से शुरू कर देते हैं, तो जब ये धान का बीज हम जुलाई में दिया जाता है तो ये हमारा कोई काम का रहता नहीं है, क्योंकि हम दुकानों से बहुत अधिक भावों में या बहुत अधिक मूल्य देकर हम धान का बीज खरीदते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से एक निवेदन रहेगा कि जो किसानों को धान का जो बीज है ये 1 जून से ही मिलना चाहिए, जिससे हमें बाज़ार में ऊंचे कीमतों पर धान का बीज खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। और हमें सरकार के द्वारा जो मिला है धान है ये 1 जून से मिलेगा, जिससे हम सही समय पर 15 जून से ही धान बोना शुरू कर देंगे। अब देखेंगे कि जो सोयाबीन, पाम ऑयल, फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए फोकस करने को कहा गया है। पशुधन की जो बीमारियों से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण को पशु को बीमारियों से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण करना रहेगा। केज कल्चर, बायोफ्लॉक जैसे नवाचारों से मछली पालन को बढ़ावा देने की कोशिश किया जाएगा। 3 जिलों में होगा ई गिरदावरी। आज का जो करंट अफेयर है ये हो चुका है कंप्लीट।